नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हमने विषय लिया है, आपके टोटल 9 ग्रह हैं कुंडली में। 9 ग्रहों में हर ग्रह हर मामले में शुभ नहीं होता, ना हर मामले में अशुभ होता है। जैसे हमारा पर्सनल स्वास्थ्य है, हमारा कैरियर हो गया, बच्चे हैं, पत्नी है, रोग है, ऋण है, शत्रु हैं, तो हर मामले में कोई भी ग्रह ना तो पूर्ण रूप से अच्छा होगा और ना ही पूर्ण रूप से खराब होगा। ग्रह किन किन मामलों में आपको शुभ प्रभाव देगा और किन किन मामलों में अशुभ प्रभाव देगा, यही मैं आज आपको समझाने का प्रयास करने चल रहा हूं। बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी प्रकार का कैलकुलेशन किए हुए आप बड़ी आसानी से जान सकेंगे इस विषय को। देखिए, षोडश वर्ग कुंडलियां होती हैं, यानी 16 कुंडलियां होती हैं, उन्हीं से आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से जान सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो षोडश कुंडलियां होती हैं, 16 वर्ग कुंडलियां, जिसे हम D1, D2, D3 आदि के नाम से जानते हैं, सम्मुख लिखा गया है आपके। तो इसमें किस वर्ग कुंडली से पहले क्या विचार होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल सकेगा ग्रह कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ होने वाला है। देखिए, D1 जिसे हम लग्न बोलते हैं, लग्न से व्यक्ति के स्वयं के जीवन का विचार होता है। लग्न कुंडली व्यक्ति के स्वयं को रिप्रेजेंट करती है, उसकी बॉडी को, उसके भाग्य और सौभाग्य को, आयु को और स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा जो होता है होरा कुंडली, जिसे हम D2 बोलते हैं, डिविजनल, D फॉर डिविजनल चार्ट सेकंड जो है होरा कुंडली, यहाँ से हम धन को देखते हैं और व्यक्ति की वाणी को देखते हैं। D3 कुंडली से, देशकाल कुंडली से हम भाई बहन को देखते हैं और क्षमता देखते हैं, परिश्रम आदि का विचार D3 कुंडली से किया जाता है। D4 कुंडली से व्यक्ति के भाग्य का विचार होता है। D4 कुंडली व्यक्ति के भाग्य कितना मजबूत है, उसके जीवन में सुख साधन कितने आने वाले हैं, वो सब का विचार हो सकता है D4 से। D7 जो है सप्तमान कुंडली जो होती है, इससे संतान का विचार होता है। D9 से लग्न कुंडली का बल विचार होता है और मैरिड लाइफ के बारे में विचार होता है। D12 जो है द्वादशांश जो है माता पिता का विचार करेंगे यहाँ से। D16 से वाहन का विचार होता है। D20 से उपासना, मंत्र साधना, ईश्वर आराधना, इष्ट सिद्धि आदि का विचार होता है। D24 से विद्या का विचार होता है, बुद्धि का विचार होता है। D27 से बलाबल का विचार होता है और D30 से जो है अरिष्ट का विचार होता है, पतन का विचार होता है। D40 से यानी चतुर्थ जो 40वां भाग होता है, इससे हम शुभाशुभ का विचार करते हैं और D45 और D60 से हम सब कुछ विचार करते हैं लग्न के समानांतर ही। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस चार्ट से क्या क्या विचार होता है। विषय हमारा जो मूल है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें आपका सूर्य बहुत अच्छा है, उच्च का है, स्वागृही है, सूर्य अच्छा है लग्न कुंडली में, तो क्या यह सूर्य हमेशा ही आपको अच्छा फल देगा कि कुछ मामलों में अशुभ भी हो जाएगा? लग्न कुंडली में कोई ग्रह अशुभ है तो क्या वह अशुभ ग्रह हर मामले में अशुभ है? अगर कोई ग्रह शुभ है तो क्या वह हर मामले में शुभ है? यही जानना है। जैसे मान लीजिए किसी की सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की दशा में व्यक्ति के स्वयं के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन पत्नी के लिए खराब हो, पिता के लिए खराब हो, या फिर
ऐसा हो सकता है कि बच्चे के लिए खराब हो। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर शायद D10 हमने छोड़ा। D10 से जो है कैरियर का विचार हो जाता है, राज्य और कर्म का विचार होता है। D12 से माता पिता का भी विचार होता है। जैसे D12 द्वादशांश जो है, यहाँ से माता पिता का विचार होगा। अब मान लीजिए सूर्य किसी की कुंडली में अच्छा है, तो क्या यह सूर्य आपके माता पिता के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए भी अच्छा है? इसी चीज का मैं आपको विचार करने का तरीका बताऊंगा। आप अपनी कुंडली डाउनलोड जब करेंगे, आपके पास कुंडली होगी तो उसमें एक जगह पर आएगा खोडस वर्ग तालिका। कुंडली कहाँ से मिलेगी? जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने पहले बताया है, मैं फिर से भी बता देता हूँ। यह ना तो मेरा ऐप है, ना मैं किसी प्रकार से प्रचार कर रहा हूँ। ये एक ऐप है एस्ट्रोसैग करके, ASTROSAGE, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान डाल करके फिर कुंडली का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और PDF में जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो जहां खोडस वर्ग तालिका मिलेगी, वहीं से आप इन चीज़ों का विचार कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, जैसे ये जिस किसी की भी कुंडली है, इसी चार्ट को आपको समझ लेना है। मैं एक दो उदाहरण से समझा दूंगा, पूरा क्लियर ही नहीं हो जाएगा बल्कि ज्योतिष का एक अच्छा ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे हर एक ग्रह को लिखा है, लगन लिखा है और 16 वर्ग कुंडलियाँ हैं। तो जैसे चंद्रमा से मैं समझाऊं तो ये जिसकी भी कुंडली है, उस कुंडली में चंद्रमा जो है लगन में, लग्न कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर यानी धनु राशि पर है। तो चंद्रमा धनु राशि पर यानी मित्र के घर में है, यानी चंद्रमा लग्न के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यहीं अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे चंद्रमा विषांश कुंडली जो है, चंद्रमा यहाँ विषांश कुंडली में D20 में देखिए 8 नंबर की गिनती वृश्चिक राशि पर है, यानी नीच राशि पर है। और विषांश कुंडली से क्या देखा जाता है? उपासना, पूजा पाठ देखा जाता है। तो यह चंद्रमा विषांश कुंडली में नीच का है, तो यानी चंद्रमा पूजा पाठ आदि के मामलों में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, यानी मन नहीं लगने देगा पूजा पाठ में। और D24 में भी नीच का है, D24 से विद्या देखते हैं, तो यानी विद्या में भी, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगने देगा। वैसे ही चंद्रमा देखिए 2 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है, और ये चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर यानी उच्च राशि में कहाँ है? नवमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, यानी पत्नी के लिए, वैवाहिक सुख के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। फिर से आप समझिएगा, इधर सारे ग्रह हैं और इधर उनकी राशि दी हुई है हर वर्ग कुंडली में। जैसे मंगल जो है लगन कुंडली में कन्या राशि पर है, मंगल होरा कुंडली में कर्क राशि पर है। ये चार्ट निकालने से पूरा 16 कुंडलियों में कौन सा ग्रह किस वर्ग कुंडली में किस राशि पर है यह पूरा पता चल जाता है। मंगल जो है देखेंगे आप देशकाल कुंडली में 10 नंबर यानी मकर राशि पर है, उच्च का है। मंगल जो है देशकाल कुंडली से क्या विचार किया जाता है? भाइयों का विचार किया जाता है, और मंगल देशकाल कुंडली में क्या है? उच्च का है। अब अगर ये जिसकी भी कुंडली होगी देशकाल कुंडली में मंगल उच्च का हुआ, जब मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो मंगल आपके भाइयों के लिए अच्छा परिणाम देगा। इसी प्रकार से एक दूसरे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप बुध देखिए, लग्न कुंडली में बुध वृषभ राशि में है, मित्र के घर में है, ठीक है। होरा कुंडली में चंद्रमा के घर में है, शत्रु के घर में है, बहुत अच्छा नहीं है। देशकाल कुंडली में यानी भाई बहनों वाली कुंडली में यह बुध उच्च का है, यानी बुध की अंतरदशा में ये उच्च का है, तो भाइयों के लिए अच्छा परिणाम देगा। और चतुर्थांश में सिंह राशि पर है, सामान्य फल देगा। सप्तमांश में बुध मित्र के घर में, कुंभ नंबर है, कुंभ में मित्र राशि में होता है। यहाँ पर आपको यही देखना है कि किस वर्ग कुंडली में ग्रह उच्च का है तो अच्छा फल देगा, स्वागृही है तो अच्छा फल देगा, और मित्र के घर में है अच्छा फल देगा। जिस भी वर्ग कुंडली में होगा, नीच राशि में होगा और शत्रु के घर में होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में उस वर्ग कुंडली से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब जैसे यहाँ पर बुध है, बुध देखिए खोडसांश में D16 में बुध नीच राशि में है, 12 नंबर की गिनती पर बुध नीच का हो जाता है।
तो अन्य अन्य कुंडलियों में किस राशि पर है लिखा गया है, आप मिला लीजिए। लेकिन जो D16 है उसमें बुध 12 नंबर की गिनती पर नीच का होता है। तो खोडांश जो D16 है इससे किस चीज़ का विचार होता है, वाहन का विचार होता है। तो जब भी बुध की दशा अंतर्दशा चले तो वाहन से संबंधित मामलों में सतर्कता बरतिए। वाहन आपका खराब हो सकता है, वाहन पे पैसा खर्चा करवा सकता है, क्योंकि ये D16 में अच्छा नहीं है। विषांश में अच्छा है, विषांश D20 में अच्छा है, यानी जो पूजा पाठ उपासना का है उस वाली कुंडली में 6 नंबर की गिनती यानी उच्च पर है, तो दशांतर दशा में पूजा पाठ में मन लगवाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नवमांश में मित्र के घर में है, दशमांश में मित्र के घर में है, द्वादशांश में, तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर सप्तविशांश में D27 में देखें तो शत्रु के घर में है। D27 से क्या विचार होता है, बलाबल का। उस समय इनके बल में शारीरिक रूप से थोड़ा बल में कमी महसूस होगी, थकान वगैरह दे देगा। D30 में भी बुध यह इनका नीच का है। D30 से अरिष्ट देखते हैं, चोट चपेट देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं। तो बुध की दशा अंतर्दशा में D30 में चूंकि नीच का है तो अरिष्ट होने की संभावना बनेगी। तो एक बार फिर से मैं फाइनली आपको फिर एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, पूरा फाइनल बता करके देखिए। यहाँ पे मैं शुक्र को ही ले लेता हूँ। शुक्र ग्रह जो है इनके लगन कुंडली में मेष राशि पर है, होरा कुंडली में वृषभ राशि पर है, देशकांड कुंडली में सिंह राशि पर है। तो हर एक कुंडलियों में किस राशि पर है ये यहाँ पे लिखा गया है। आपको देखना क्या है कि किस वर्ग कुंडली में जो भी ग्रह है, या आप हर ग्रह के बारे में निकाल सकते हैं, किस वर्ग कुंडली में ग्रह उच्च है, स्वागृही है, मित्र के घर का है, उन वर्ग कुंडलियों से संबंधित चीजों में फायदा देगा अपनी दशा अंतर्दशा गोचर में। और जिन जिन वर्ग कुंडलियों में नीच है, शत्रु राशि में है, अपनी दशा अंतर्दशा में वहाँ तकलीफ देने वाला है। अब जैसे हम यहाँ पे शुक्र को ले लेते हैं तो शुक्र देखिए चतुर्थांश में स्वागृही है, 7 नंबर पर शुक्र स्वागृही होता है। तो और चतुर्थांश से हम भाग्य का विचार करते हैं, तो भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। D12 से देखिए यहाँ भी स्वागृही है। द्वादशांश D12 से किस चीज का विचार होता है, माता पिता का। तो शुक्र की अंतर्दशा में चूंकि शुक्र द्वादशांश में अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। भाव की प्लेसमेंट भी देखते हैं कि उस वर्ग कुंडली में 6, 8, 12 या कहाँ है, लेकिन वो अलग विषय है। आज जो विषय मैं मूल समझा रहा हूँ एक ज्योतिष का, उस पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार से हर मामले में आप जान सकते हैं। जैसे इनका सूर्य है तो इनका सूर्य कई बार उच्च का हुआ है। यहाँ पर देखिए सप्तमांश में उच्च का है, बच्चों का विचार होता है सप्तमांश से। सूर्य की दशा अंतर्दशा में बच्चों का नाम सम्मान बढ़ेगा, सो बच्चों के लिए अच्छा होगा। फिर यहाँ भी देखिए खवेदांश D40 में भी अच्छा है, यानी शुभाशुभ अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फलों की वृद्धि करेगा। उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे आप समझ रहे होंगे। कोई भी ग्रह किन किन मामलों में अच्छा देगा, जैसे लग्न से यानी आपके लिए, होरा के से धन के लिए, देश कांड मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिए। देश कांड से भाई बहन, चतुर्थांश से भाग्य, सप्तमांश से बच्चे, D9 से स्त्री विवाह और लग्न कुंडली का बल, दशमांश से राज्य कर्म राजनीति कैरियर, द्वादशांश से माता पिता, D16 से वाहन सुख के साधन, D20 से उपासना, D24 से विद्या, D27 से बलाबल शारीरिक स्फूर्ति, D30 से अरिष्ट एक्सीडेंट्स डिजीज वगैरह, मान अपमान, D40 से विचार करेंगे शुभ अशुभ का, D45 और D60 से सब कुछ विचार करेंगे। जो रिजल्ट इन वर्ग कुंडलियों में आ रहा है उसको यहाँ से टैली कराएंगे। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। यह एक रोचक विषय वस्तु हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे इससे जुड़े और भी विषय वस्तु आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।